हेलो, राधे राधे दोस्तों जन्माष्टमी आने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि जन्माष्टमी वाले दिन आप लड्डू गोपाल जी की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नहाना है। नहाने के बाद में आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद में आप अपने घर में एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पे आपको एक लाल कपड़ा बिछाना होगा। उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र धारण करवाइए और उनका श्रृंगार कीजिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी के नए वस्त्र बहुत ही ज़रूरी होते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए 2 नए वस्त्र ले लीजिए। तो आप एक जोड़ी वस्त्र तो उन लड्डू गोपाल जी को सुबह में पहना दीजिए। जब उनको स्नान कराते हैं तब आप लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहना दीजिए और उनका श्रृंगार करिए। उसके बाद में आप जब फिर पूजा करते हैं तो आप पूजा कर लीजिए। पूजा में आपको थोड़ा सा चंदन, कुमकुम और 1 लोटा जल, धूप बत्ती, दीप ये लेना होता है। साथ में आपको थोड़े से फल जो होते हैं आपको वो फल लेने होते हैं। फल में आप केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, जो भी आपके पास में फल हो वो फल रख लीजिए। साथ ही में आपको थोड़ी सी मेवा रखनी होती है। दोस्तों, आप मेवा में गोला रख सकते हैं, किशमिश रख सकते हैं, मुनक्का रख सकते हैं, छुआरे रख सकते हैं, काजू रख सकते हैं। जो भी मेवा आपके पास में हो आप वो मेवा रख लीजिए। साथ में आप थोड़ी सी मिश्री रख लीजिए, क्योंकि मिश्री का भोग जो होता है वो लड्डू गोपाल जी का होता है। तो आप थोड़ी सी मिश्री रख लीजिए। साथ ही में आपको थोड़ा सा मक्खन रखना होगा। दोस्तों, फिर आप दोपहर के समय में लड्डू गोपाल जी की पूजा कर दीजिए। इसके बाद में आप का व्रत रहता है। फिर आपको रात्रि में यानी कि 12 बजे फिर से पूजा करनी होती है लड्डू गोपाल जी की। और हाँ दोस्तों, आपको लड्डू गोपाल जी को झूला भी झुलाना होता है। तो आप फिर 12 बजे पे जब लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो आपको उस समय भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना होता है। तो आप रात्रि में पंचामृत से स्नान कराइए, नए वस्त्र धारण फिर से करवाइए और जिस प्रकार से दोपहर में पूजा की है उसी प्रकार से फिर पूजा कीजिए। लेकिन आपको इस समय खाना भी बना के रखना होगा। तो हमारे यहाँ पे तो लड्डू गोपाल जी का जब हम रात्रि में पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ पे अरवी जो होती है उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो हमने यहाँ पे पूड़ियाँ बना रखी हैं, सब्जी बना रखी है, थोड़ी सी खीर बनाई है और जो प्रसाद होता है पंचामृत का वो प्रसाद बना रखा है। साथ में जो मिठाइयाँ होती हैं वो सारी मिठाइयाँ रख रखी हैं। तो तब रात्रि हो जाती है, जब हमें व्रत खोलना होता है तो हमें उस समय भी लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी होती है। तो हमें उस समय लड्डू गोपाल जी को इन सब सारी चीज़ों से भोग लगाना होता है जो हमारे घर में बनी होती हैं, जैसे कि मिठाई हैं, पूड़ी हैं, सब्जी है, पंचामृत है। सबसे पहले हमें पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना होता है, क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी का प्रसाद है। तो हमें सबसे पहले पंचामृत से भोग लगाते हैं। उसके बाद में हम पूड़ी, सब्जी, खीर जो भी हमारे घर में होता है उससे हम भोग लगाते हैं। और जो हमने मेवा, मिश्री और ये सारी फल, ये सारी चीज़ें निकाल के रखी होती हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमें उन्हीं के पास में रखनी होती है। इन सब से हमें भोग लगाना होता है। फिर हमें लड्डू गोपाल जी की आरती करनी होती है। इस प्रकार से हम जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे इसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको इतना ही बताया है। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, हमारे इधर इसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, इसलिए इस वीडियो में हमने आपको इसी प्रकार से बताया है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके घर में किसी और तरीक़ा से पूजा कर सकते हैं तो आप उस प्रकार से कीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे हम इसी प्रकार से पूजा करते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में आपको ऐसा बताया है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। राधे राधे।